अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही एक्यूरेटली क्लास के रिजल्ट्स बना सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना चाहते हैं बेसिक से तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, और अगर आप टीचर हैं और क्लास के रिजल्ट्स तैयार करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिज़ल्ट बनाने के लिए आप अपने कंप्यूटर में ओपन करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद ये इस तरह की इंटरफेस आपको नज़र आएगी। ये वर्कशीट, इस पूरी वर्कशीट पे रोज़ और कॉलम्स बने हुए होंगे। ये रोज़ एंड कॉलम्स में डिवाइड हुई हुई है। इसमें ये सेल रेफरेंस को समझना ज़रूरी है। ये जिस सेल के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ वो एक्टिव सेल कहते हैं उसे, और इसका एक ख़ास एड्रेस होता है। जैसे ऊपर आपको लेटर नज़र आ रहे होंगे, ये ए बी सी, ये इनको हम लोग कहते हैं कि ये कॉलम नंबर, कॉलम हेडर है। कॉलम लेटर या कॉलम हेडर इसको कहते हैं। और इधर लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं ये 1 2 3, तो ये रो नंबर होता है। तो हर रो को आइडेंटिफाई करने के लिए रो नंबर होता है और कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉलम हेडर होता है। तो जो भी सेल जिस पे भी हम क्लिक करते हैं उसका एक खास एड्रेस होता है, और वो बनता है कॉलम हेडर और रो नंबर, कॉलम लेटर और रो नंबर को मिला के। जैसे इस सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो इसका जो कॉलम लेटर है वो बी है और इसका रो नंबर जो है वो 4 है। तो इसलिए इसका जो एड्रेस है ये यहाँ पर नजर भी आ रहा है नेम बॉक्स में, ये B4 होगा। इसी तरह से ये मैं किसी और सेल पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ क्योंकि इसका जो कॉलम है ये D है और इसका रो जो है वो 6 है, तो इसका एड्रेस होगा D6। ठीक है जी। अब रिजल्ट बनाने के लिए जी, रिजल्ट बनाने के लिए आप पहले ऊपर स्कूल का नाम वगैरह लिखना आपने होता है, जाहिर है। तो उसके लिए जाहिर है ये छोटा सा सेल है, इसमें तो सारा नहीं आ सकता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 5-6 सेल्स दरमियान में करके जितने आपको चाहिए नाम लिखने के लिए आप उन सबको सिलेक्ट करें माउस से, और मर्ज एंड सेंटर कर दें। बल्कि ये ऊपर वाली सारी रो जो है वो आप कुछ ज़्यादा लेके सिलेक्ट करके, तो इसको ऊपर से ये अलाइनमेंट ग्रुप में है मर्ज एंड सेंटर, इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें तो इसके ऊपर से सेल खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक लाइन आ जाएगी ब्लैंक। इसको अगर आपने ऊपर नीचे इसकी हाइट चेंज करनी है तो यहाँ से एक, जब आप यहाँ पर करते हैं तो ये इस तरह का एक फिल हैंडल आ जाता है, इस तरह का कर्सर आ जाता है। इस पे आप क्लिक करें तो इसकी हाइट, इसको ड्रैग करके नीचे कर लें तो इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसमें अगर आपने कुछ इंसर्ट करना है, कुछ लिखना है तो फिर जस्ट इस पे क्लिक करें और अपने कीबोर्ड की मदद से लिख लें। जैसे यहाँ पर मैं स्कूल का नाम रख रही हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल। ठीक है। इसको थोड़ा डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसको ये यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में जाके आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी फॉर्मेटिंग है ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये जो ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप, ये इसमें से आप जाके ये जितनी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, नीचे वाली सेल्स को भी हम लोग इसी तरह से कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। ये जहाँ तक इसको किया था यहाँ तक इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें और इसकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। और इसमें मैं लिख रही हूँ मिड टर्म रिजल्ट 2019 to
220। ठीक हो गया। इसकी भी फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्जी से चेंज कर लें जितनी आपको चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब रिजल्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपने ज़रूरी लिखनी होती हैं, जैसे रोल नंबर और सीरियल नंबर आप लिखते हैं, और इसके अलावा आगे से आपने नेम लिखने होते हैं स्टूडेंट्स के, और तमाम सब्जेक्ट्स लिखने होते हैं हेडर में। फिर आप टोटल मार्क्स निकालते हैं, उसकी एवरेज निकालते हैं, पोजीशंस निकालते हैं, ग्रेड निकालते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने क्या करना है, सिर्फ हर सब्जेक्ट के अलग मार्क्स एंटर कर देने हैं। बाकी उसके जो उसको ऐड एक्सेल खुद करेगा, उसकी परसेंटेज खुद निकालेगा, पोजीशंस भी खुद ही निकालेगा, ग्रेड्स भी ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। सिर्फ आपने कुछ फार्मूलाज लगाने हैं और आपका रिजल्ट। अच्छा, अब पहले हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर। तो जिस सेल में आपने लिखना होता है जस्ट उस पर क्लिक करें। सीरियल नंबर लिखेंगे और इसमें 1 2 3। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक दो वैल्यूज आप लिखें, उसके बाद कर्सर को इधर बिल्कुल साइड पे मूव करें, और जब ये प्लस का साइन आ जाए तो इसको क्लिक करके, राइट क्लिक करके आप ड्रैग करें। सॉरी, इसको ये पहली दो रोज को सिलेक्ट करें और उसके बाद इसको ड्रैग करें, तो ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर्स आपके 20 तक लिखे जाएंगे यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद अब नेम्स लिखते हैं। नेम्स के लिए क्योंकि हमें थोड़ा ब्रॉडर चाहिए होंगे सेल्स, तो इसको आप कॉलम पे जाएं, इसको पकड़ के आप क्लिक करके ड्रैग कर लें और यहाँ पर आप लिख दें नेम्स। नेम्स के बाद आप सब्जेक्ट्स इसी तरह थोड़ा थोड़ा सेल की जो विड्थ है उसको बढ़ाते जाएं। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं इंग्लिश, देन उर्दू, मैथ, कंप्यूटर, और साइंस। और कौन से सब्जेक्ट होते हैं? इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज़। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ SST। ये 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं हमारे पास। और ये मैंने एक रिज़ल्ट यहाँ पर तैयार किया हुआ है। मुझे इस्लामियात। अच्छा जी, ये तो सब्जेक्ट्स हमने लिख लिए। उसके बाद हमने इन सब के मार्क्स को हमने ग्रैंड टोटल करना है, तो यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं टोटल का, और इसकी क्योंकि परसेंटेज हमने निकालनी है तो एक उसका कॉलम बनाते हैं परसेंटेज। परसेंटेज के बाद आपने निकालने हैं ग्रेड्स, तो ग्रेड्स का कॉलम बनाएंगे। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली निकलेंगी, बस आपने मार्क्स एंटर करने हैं हर सब्जेक्ट के। ग्रेड्स के बाद आप निकालेंगे, पोजीशंस निकालनी होती हैं बच्चों की। ठीक है जी, तो ये सब काम हम लोग ऑटोमेटिकली फार्मूलाज के थ्रू करेंगे। आपने अभी नाम एंटर करने हैं बच्चों के,
तो कुछ मैं एंटर कर रही हूँ, जल्दी जल्दी एंटर कर लेते हैं। सब बच्चों के मार्क्स मैंने एंटर कर लिए हैं। अब आप इनको ग्रैंड टोटल करेंगे, उसके लिए आप लगाएंगे फार्मूला। ये टोटल का जो कॉलम है इस पे आप क्लिक करें फर्स्ट पे, तो इसमें आप देखें कि आपने ये जो कॉलम है ये इसका एड्रेस क्या बनता है, ये C4 है और C4 से लेके I4 तक तमाम वैल्यूज को आपने सम करना है। तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे जहां पर आपने फर्स्ट वैल्यू को सेव करवाना है। तो फार्मूला लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाते हैं। जब आप इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक्सेल को पता लग जाता है कि यहाँ पर फार्मूला एंटर होने वाला है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आप लिखें सम। सम लिखने के बाद आप एक ब्रैकेट बनाएं। ब्रैकेट के बाद फर्स्ट वैल्यू यहां से हमने की थी कि C4 के बाद आप एक लगा दें कॉलन। C4 से आपने करना है I4 तक, तो आप लिखें I4। तो ये सारी वैल्यूज सिलेक्ट हो जाएंगी, आपको नजर आ रहा होगा ये बॉक्स सा बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और बस एंटर की प्रेस कर देनी है। तो ये सारे जो है वो जो रोज हैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अब अगली वैल्यूज के लिए आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसके ऊपर जाएं, ये प्लस का साइन आ जाएगा, ये इसके बिल्कुल कॉर्नर पे आप रखेंगे कर्सर को। तो यहाँ से आप क्लिक करके जस्ट इसको ड्रैग करें तो ये सारी वैल्यूज खुद ब खुद सम हो जाएंगी और आपकी पूरी क्लास का रिजल्ट जो है वो टोटल हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। और इसको देखें अगर आप मैनुअली करें तो कैलकुलेटर पे अगर करें तो ये बहुत टाइम लेता है, आपको हो सकता है कि पूरा दिन लग जाए इसमें, लेकिन एक्सेल से ये बहुत आसान है। परसेंटेज निकालने के लिए आप ये परसेंटेज के फर्स्ट जिस पे आपने परसेंटेज सेव करानी है उसको उस सेल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप परसेंटेज का फार्मूला लगाएं। आपको पता है कि फार्मूला हमेशा लगाने के लिए स्टार्ट हम करते हैं इक्वल साइन से। अब क्योंकि टोटल पे आपने फार्मूला लगाना है, टोटल मार्क्स, ये टोटल का जो कॉलम है, तो टोटल मार्क्स हमारे बनते हैं 700। तो ये जो ऑब्टेन्ड मार्क्स जो इस कॉलम में लिखे हुए हैं जे वाले कॉलम में, हम उसके जरिए से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो पहले आपको पता है कि आप ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम जो आपने J4 बनता है इक्वल टू आपने लिखना है J4 डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल मार्क्स है हमारे 700 और इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखें आपके ये परसेंटेज आ गई है, ये 44% बना है। टोटल वाले कॉलम पे आपने J4 से शुरू किया है और डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। अब सेम वही प्रोसीजर है, आपने इस सेल के साइड पे इस तरह क्लिक करना है। ये जब प्लस का साइन आ जाएगा तो यहाँ से क्लिक करके आपने ड्रैग करना है। जब आप ड्रैग करेंगे तो ये देखें सबकी परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, अगर आपने इसको राउंड ऑफ करना है कि एक 2 डिजिट पॉइंट के बाद एक 2 डिजिट्स ही आए, तो आप इसको ये कॉलम पे जाएं और ये जो साइन है, ये जब ये वाला साइन बन जाए, ये इस तरह से जब ये साइन बन जाए तो इसकी विड्थ को आप कम कर लें। तो ये देखें आपकी परसेंटेज जो है वो राउंड ऑफ होकर आ गई है। अब ग्रेड्स निकालने के लिए, ग्रेड्स आप निकालेंगे परसेंटेज की बेस पे। तो ग्रेड्स निकालने के लिए आपको कंडीशन लगवानी पड़ेगी इफ की। उसका भी तरीका यही है कि आप पहले सेल पे क्लिक करें और इक्वल का साइन लिखें। इक्वल का साइन लिखने के बाद आप इफ लिखेंगे। इफ के बाद आप लगा देंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपने क्योंकि ये K5 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये परसेंटेज जो है वो K कॉलम में और ये 5 नंबर रो है, इसकी बेस पे आपने निकालना है। तो आप लिखेंगे इफ K5 इज लेस देन 40, कि अगर जो परसेंटेज है वो 40 से कम है
तो फिर इसका ग्रेड क्या होगा, उसके बाद आपने लिखना है कॉमा, फिर इसका ग्रेड हो जाएगा एफ, और एफ आपने लिखना है डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स लगा के, और ये आपने लिख देना है एफ। फिर आप लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आप दोबारा इफ लिखेंगे, ये नेस्टेड इफ की कंडीशन हम लगा रहे हैं। फिर इफ लिखने के बाद आप फिर लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद सेम दोबारा आपने ऐसे ही करना है कि अगर K5 की जो वैल्यू है, नॉट K5 सॉरी K4, क्योंकि हम ये 4 नंबर रो पे अप्लाई करें, इफ K4 इज लेस देन 50, यानी कि 40 से 50 के दरमियान में अगर परसेंटेज होगी स्टूडेंट की, दोबारा आपने कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद आपने फिर वही काम करना है कि डबल कोट्स लगाने हैं और लिख देना है अगर परसेंटेज लेस देन 50 है तो इसका ग्रेड बनेगा डी। इसी तरह से सेम यही प्रोसीजर रिपीट करके आपने दोबारा से कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद फिर लिखना है आपने इफ, फिर ब्रैकेट लगानी है और लिखना है K4 इज लेस देन 40। K4 अगर लेस देन 40 होगा तो फिर क्या स्टूडेंट का ग्रेड बनना चाहिए, फिर स्टूडेंट का ग्रेड बनना चाहिए C, 40 नहीं, यहां पर 60। तो स्टूडेंट का ग्रेड होगा C, और C को आपने लिखना है डबल कोट्स में। ये लिखने के बाद मैं आपको एंड पे डिटेल में दिखा देती हूँ। फिर आपने कॉमा लगाना है और फिर लगानी है इफ की कंडीशन, और फिर आपने ब्रैकेट शुरू करनी है। अब K4 के लिए आपने क्या लिखना है कि अगर K4 हो लेस देन 70 तो फिर कॉमा और डबल कोट्स के अंदर आपने लिख देना है, तो फिर इसका ग्रेड होगा B, फिर B ग्रेड हो जाएगा। और फिर कॉमा लगाना है, फिर इफ की कंडीशन लिखनी है कि अगर K4 लेस देन 80 होता है, यानी कि अगर ये होता है 70 से 80 के दरमियान, तो फिर आप कॉमा लगाएंगे और इसका ग्रेड लिखेंगे फिर इसका ग्रेड हो जाएगा A। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ की कंडीशन लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट शुरू करेंगे, और अब आप दे रहे हैं फाइनल कंडीशन कि अगर K4 लेस देन 100 है, यानी कि 80 से 100 के दरमियान में है, तो फिर आप लगाएंगे, फिर इसका ग्रेड हो जाएगा A प्लस डबल कोट्स क्लोज। अब यहाँ तक सारी कंडीशंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने करना क्या है कि तमाम ब्रैकेट्स जो हैं, देखिए आपने तमाम ब्रैकेट्स को क्लोज नहीं किया, सबको बारी बारी क्लोज करना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ब्रैकेट्स क्लोज हो गए हैं। ये आपको अलग अलग कलर्स में नजर भी आएंगी। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली इसका ग्रेड डी कैलकुलेट हो गया है। तो फिर इसी तरीके से इसको, इस सेल को ड्रैग करके हम लोग सारे ग्रेड्स इस तरह से निकाल लेंगे, सब स्टूडेंट्स के ग्रेड्स इस तरह से निकल आएंगे। मैं एक दफ़ा आपको जूम करके दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो फार्मूला हमने एंटर किया था, इसमें जस्ट हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर K4 की वैल्यू यानी कि परसेंटेज स्टूडेंट की 40% से कम बन रही है तो F ग्रेड डिस्प्ले हो जाए। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 50% से कम बन रही है तो D ग्रेड लिखना है। अगर इसकी 60% से कम बन रही है तो C। इसी तरह से अगर 70% से कम तो B, और अगर 80% से कम तो A, और अगर 100% से कम यानी कि 80 से ज़्यादा और 100 से कम बन रही है तो इसका ग्रेड A प्लस डिस्प्ले होना चाहिए। इसका एक सिंटेक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ के बाद ये ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, फिर ये कंडीशन जब आप लिख देते हैं उसके बाद कोमा लगाना ज़रूरी है, और जो आपने कंडीशन के बाद रिमार्क्स लिखने हैं वो आप डबल कोट्स में लिखने ज़रूरी हैं। डबल कोट्स लिखने के बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी। ब्रैकेट क्लोज करने की बजाय आपने कोमा लिखना है और अगली इफ़ की कंडीशन लिख देनी है, सेम उसी प्रोसीजर से।
फिर इस तरह ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी, कॉमा लगाना है अगली इफ की कंडीशन। जब आपकी सारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो सब ब्रैकेट्स को बारी बारी आपने क्लोज कर देना है, जिस तरह यहाँ पर हमने किया। स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हमने परसेंटेज और ग्रेड्स निकाल लिए हैं। अब बारी आती है पोजीशंस की। पोजीशन निकालने के लिए आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से रोल नंबर से लेके तमाम कॉलम्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर सब्जेक्ट्स वाले कॉलम नहीं सिलेक्ट करने, नीचे से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इधर कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। अब क्योंकि टोटल मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे जाहिर है उसकी पोजीशन फर्स्ट होगी, तो हम टोटल मार्क्स की बेस पे सॉर्टिंग करते हैं। टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं कॉलम जे में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉर्ट बाय कॉलम जे। सॉर्ट ऑन वैल्यूज, तो लार्जेस्ट वैल्यू पहले आनी चाहिए, जिसकी पोजीशन फर्स्ट है पहले आनी चाहिए, तो इसलिए हम लिखेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये जब हम करेंगे तो सबसे ज्यादा इसके मार्क्स हैं ऊपर आ जाएगा, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, तो इस तरह से हमारी पोजीशन निकल आएंगी। पोजीशन पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट सेकंड यूं तो लिखेंगे, और थर्ड फोर्थ वो फिर ड्रैग करके खुद ही निकाल देगा। ये आपने जस्ट फर्स्ट सेकंड जब लिखा तो दोनों को सिलेक्ट करके साइड से प्लस के साइन से उसको ड्रैग करके नीचे ले आए, तो बाकी पोजीशंस खुद वो लिख देगा। लेकिन अब मसला ये है कि हम लोगों ने रिजल्ट तो सीरियल नंबर वाइज करना है। अब यहाँ से सीरियल नंबर सारे डिस्टर्ब हो गए हैं, तो अब क्योंकि पोजीशंस निकल आई हैं तो दोबारा आप इसको सिलेक्ट करें। अब आपने सीरियल नंबर के बेस पे सॉर्टिंग करनी है। सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएं, कस्टम सॉर्ट पे जाएं। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद अब आप कॉलम ए सिलेक्ट करेंगे जहां पर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, कॉलम ए, और अब वैल्यूज आप करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, तो ये ओके करेंगे तो ये देखें हमारी जो वैल्यूज हैं वो फिर से सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली हो गई हैं, और यहाँ पर पोजीशंस भी लिखी हुई आ रही हैं। तो इसमें अगर आपने हाईलाइट करना है कि पोजीशन फर्स्ट जिस है, आप उसको सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। जैन की पोजीशन बन रही है, आप यहाँ से जाके ये जो ऑप्शन है फिल कलर, इस पे क्लिक करें तो इसको थोड़ा आप कलर दे दें, कलरफुल कर दें, ग्रीन कलर कर लें। इसी तरह सेकंड पोजीशन जिसकी है, ताकि ये वैल्यूज ढूंढनी आसान हो और ये आपका जो रिजल्ट वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे, इसको भी आप कोई कलर दे दें। और इसी तरह पोजीशन थर्ड को भी यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लें, अपनी मर्जी का कलर दे दें, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईलाइट हो गए हैं और बाकी रिजल्ट हमारा तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कोई टोटल 10-15 मिनट में आपकी पूरी क्लास का रिजल्ट तैयार हो गया है। यही अगर आप मैनुअली करें तो इसमें बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन लग जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करें। और रिजल्ट हमारा तैयार हो चुका है, इसको थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। एक तो ये जो हेडिंग वाला कॉलम है इसको थोड़ा सा रो को बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से इसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। इसको मैं तो हमेशा इसको टाइम्स न्यू रोमन में लिखती हूँ, उसको पढ़ना भी आसान होता है। और तो ये थोड़ा सा इसकी जो कॉलम की विड्थ है ये बढ़ा देते हैं ताकि पूरे लफ्ज नजर आए। और मैं यहाँ से इसको फॉन्ट ग्रुप में जाके बोल्ड कर रही हूँ। ठीक हो गया इस तरह से। अब इस सारे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद, ये सारा नीचे तक सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में जा रही हूँ और टेबल पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये आपकी टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। ये ऊपर इसके हेडर्स होंगे और नीचे सारा जो है वो टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। अगर इनके बॉर्डर्स को आप थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप पूरा इसको सिलेक्ट करें
और ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है, जहाँ पर नो बॉर्डर्स आ रहे हैं यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर्स कर दें। ये देखें आपका जो है ये रिज़ल्ट अब थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। रिज़ल्ट तो आपका तैयार हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड या रिज़ल्ट शीट जो है वो तैयार हो जाए, अलग अलग जिस तरह से रिज़ल्ट कार्ड होता है तैयार हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ओपन करें। आपके पास जो भी वर्जन है आप वो ओपन करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अच्छा, थोड़ा सा इसके मार्जिन्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले हम लोग बनाते हैं रिपोर्ट कार्ड। अब आपने जाना है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाने के बाद आप पेज बॉर्डर्स को सिलेक्ट करें। पेज बॉर्डर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं कस्टम बॉर्डर्स और आर्ट हम कोई चूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। कोई भी आप अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसके अंदर, इस जगह पे रिपोर्ट कार्ड की हेडिंग दे रही हूँ। सेंटर अलाइन, अंडरलाइन, इसको आप कोई कलर भी दे सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड और फिर स्कूल का नाम लिख लिया मैंने ऐसे ही बस, सपोज गवर्नमेंट हाई स्कूल। अच्छा, अब आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होती है जैसे कि नेम। अब थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं, नेम, इसको अंडरलाइन नहीं करते, नेम लिख दें। फिर और इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स का नेम ऊपर ऐड कर देते हैं, रोल नंबर, ये 2 फील्ड्स हो गई। फिर हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स भी होते हैं रिपोर्ट कार्ड में, तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करें और टेबल पे क्लिक कर लें। 2 टेबल्स बनाएंगे हमारे टोटल, क्योंकि 7 सब्जेक्ट्स हैं तो 8 हम लोग रोज रखेंगे। इंसर्ट टेबल में जाके कर लेते हैं 2 कॉलम्स और 8 रोज, तो ये ओके कर देते हैं। इस तरफ हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं और दूसरी तरफ उसके टोटल मार्क्स के लिए उसकी जगह छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट की हेडिंग में दे रही हूँ, और दूसरी तरफ मार्क्स। टेबल का आप कोई डिज़ाइन कर लें चेंज, या टेबल टूल्स में जाके तो ये डिफरेंट इसके सैंपल्स आ रहे हैं, कोई आप इसमें से चूज़ कर लें अगर आप चाहते हैं तो। ये डिफरेंट हैं, अपनी मर्जी का आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इधर सब्जेक्ट लिखते हैं। आप पहले नंबर पे तरतीब वही रखें तो बेहतर है जो आपने एक्सेल शीट में रखी थी सब्जेक्ट्स की। तो पहले हमने लिखा था इंग्लिश
मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख रही हूँ, फिर उर्दू, फिर नेक्स्ट हमारा था मैथ, फिर कंप्यूटर, अच्छा जी, फिर साइंस, सोशल स्टडीज, इस्लामियात। ठीक है जी, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट्स हो गए सारे। अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे नज़र आए। अच्छा, अब आपको चाहिए, अब आप टोटल मार्क्स और उसके परसेंटेज, ग्रेड्स और पोजीशंस, इसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लें, चाहे तो टेबल इंसर्ट कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स कर रही हूँ 4, ये थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, बड़ा लिख देंगे। इसी को मैं कॉपी करके तो बाकी जगह पे पेस्ट कर रही हूँ, उसको फिर ड्रैग करके तो उसको अपनी पोजीशन पे सेट कर लेते हैं। अब इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करने का तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें। तो इसमें आप लिखें टोटल मार्क्स थोड़ा इसको बड़ा कर लें, सेंटर अलाइन ना करें, साइड पे, दूसरी साइड पे मार्क्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, टोटल मार्क्स हमने लिख दिए, और क्यों, ठीक है जी। अच्छा, आगे ऐड टेक्स्ट, इसी तरह से परसेंटेज, ये हमने 26 रखा था, इसका साइज भी 26 रख लेते हैं। 26, अच्छा, सेम इसी तरह से आप ग्रेड्स और फिर पोजीशन, फिर आप लास्ट में लिख रहे हैं पोजीशन। रिपोर्ट कार्ड आपके तैयार हो चुके हैं, डिज़ाइन हो चुके हैं। अब आपने मेन काम जो करना है, जिससे जितने स्टूडेंट्स का आपने रिज़ल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार किया था, उन सब के अलग अलग ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कार्ड्स तैयार हो जाएंगे। तो बस 2-3 स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जो टैब्स हैं, इनमें से मेलिंग टैब में जाएं। मेलिंग में जाने के बाद इधर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट रेसिपेंट्स, इसको सिलेक्ट करें और इसमें से आप चूज कर लें यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब आप उस फाइल को चूज करें जो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रिजल्ट के लिए बनाई थी। मैंने बुक 1 के नाम से सेव की हुई थी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको ओपन कर दें शीट 1।
एंड ओके। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सब फील्ड्स के सामने, नेम के सामने मैंने कर्सर रखा और ये जो ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं F2, F3, F4। अब क्योंकि नेम को हमने सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कॉलम पे रखा हुआ था, इसलिए मैं F2 सिलेक्ट करूंगी। और बाकी भी क्योंकि हमने तरतीब से ही लिखे हुए हैं, तो फिर इंग्लिश का कॉलम था, देन मैं यहाँ से F3 कर रही हूँ, फिर F4, इसी तरह से F5, F6, F7, F8, F9। टोटल मार्क्स के लिए वो 10वां कॉलम था, तो हम F10 लिखेंगे इधर, F11, ग्रेड्स में F12, पोजीशन के लिए F13। अच्छा, अब आपने लास्ट स्टेप करना है, ये जो मेलिंग टैब में आपको नज़र आ रहा है फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। इसमें ऑल रिकॉर्ड्स आपने मर्ज करने हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक वीक में से आप चाहते हैं कि बस इतने स्टूडेंट्स का रिजल्ट कार्ड तैयार हो, तो फ्रॉम और टू में वैल्यू दे दें, अदरवाइज मैं ऑल सेलेक्ट कर रही हूँ। तो ये देखें, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगी जिसमें सब स्टूडेंट्स के ये देखें, सब स्टूडेंट्स के नाम, उन सब के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स, उनके टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड्स, पोजीशन सब निकली हुई आपके सामने आ जाएंगी और तमाम रिपोर्ट कार्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें, ये अलीशा का रिपोर्ट कार्ड है, देन अमान फैसल का, फिर हमारा का, इन सब के अलग अलग रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, सबकी पोजीशन लिखी हुई आ जाएगी, सबके ग्रेड्स, परसेंटेज और टोटल मार्क्स। ये प्रोसीजर रिज़ल्ट बनाने का बहुत ही क्विक है, क्योंकि इस तरह अलग अलग अगर आप रिज़ल्ट कार्ड बनाएं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और इसमें विदिन 5 मिनट्स आपके तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे 100 स्टूडेंट्स हैं, चाहे 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं, तो उनके आपके रिज़ल्ट कार्ड जो है वो देखें आपके सामने आ गए हैं। तो इसको बस हम लोग सेव कर लेंगे और फिर इसका प्रिंट ले लेंगे और फिर स्टूडेंट्स को दे देंगे। ये सेव हो चुके हैं।